Hello everyone, welcome to our channel Study MLT. I am कोमल शर्मा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ज्ञान मुद्रा के बारे में, जिसको हम तर्जनी और अंगूठे की मदद से करते हैं। और ज्ञान मुद्रा को करके हम कई सारी बीमारियों, इंसोम्निया और मेंटल डिसऑर्डर जैसी कई बीमारियों से बच सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक और मुद्रा के बारे में बात करेंगे, जिसको तर्जनी और अंगूठे की मदद से ही किया जाता है और उसे कहते हैं वायु मुद्रा। तो आइए जानते हैं वायु मुद्रा क्या है और इसको करने से क्या क्या फायदे होते हैं। वायु मुद्रा को हम जेस्चर ऑफ एयर भी कह सकते हैं, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, वायु मुद्रा यानी कि एयर। वायु मुद्रा को करने से हम वायु से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में या कोई भी डिजीज हो जाती हैं, उनसे हम बच सकते हैं। वायु मुद्रा हमारी बॉडी में जितने भी एयर का रेगुलेशन होता है उनको कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा सहायक होती है। और अगर हमारी बॉडी में वायु की मात्रा कंट्रोल होगी, वो कहीं भी ज्यादा या कम नहीं होगी, तो हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। वायु मुद्रा को करने के कई सारे फायदे हैं। वायु मुद्रा करके हम गैस रिलेटेड पेन, जॉइंट पेन, ब्लॉटिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट से बच सकते हैं और इनको ठीक भी कर सकते हैं। गैस रिलेटेड पेन में क्या होता है, कई बार आपके पेट में दर्द हो रहा होता है, पेट के किसी एक साइड में दर्द होता है या फिर बीच में दर्द होने लगता है और वो दर्द बहुत ही ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में वायु की जो मात्रा होती है वो वहां पर ज्यादा हो जाती है। और कई बार जो होता है, वायु का ठीक तरह से रेगुलेशन ना हो पाने की वजह से वो कहीं कहीं अटक जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है और जॉइंट्स में भी पेन होने लगता है। तो इन बीमारियों से हम वायु मुद्रा को करके बच सकते हैं। वायु मुद्रा को करके हम वात रिलेटेड इश्यूज से भी बच सकते हैं। अब आयुर्वेदिक के अनुसार 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वात, पित्त, कफ। और जो वात होता है, वायु मुद्रा को के द्वारा हम इससे बच सकते हैं और इससे बचकर हम अपनी बॉडी को एक स्वस्थ बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं वायु मुद्रा को हम कैसे कर सकते हैं। वायु मुद्रा को हम अपनी अंगूठा और तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर की मदद से करते हैं। अंगूठा, थंब, ये अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर, ये वायु तत्व एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इन दोनों की मदद से ही ये मुद्रा की जाती है। वायु मुद्रा को हम एक दिन में 45 मिनट, कम से कम 45 मिनट करके हम इसे कर सकते हैं और अपने शरीर में जितनी भी वायु रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हमें बीमारियां हैं, उन सबको हम ठीक कर सकते हैं। इसको कम से कम 2 से 3 महीने तक करने से हमारे अंदर ये जो जितनी भी बीमारियां हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये स्टमक पेन, जॉइंट पेन, वायु की वजह से जो होता है, इन सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। अब जान लेते हैं और भी किस बीमारियों को ठीक करने के लिए हम किस तरह से और किस किस आसन में इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो इस मुद्रा को आप किसी भी आसन में कर सकते हैं, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन। बस आपको अपने हाथों को नीज पर रखना है, आपको एक सिटिंग पोजीशन में बैठना है और आपको आराम वाली पोजीशन में बैठना है। उसमें आपको अपने इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करना है और अपने रूट, थंब की रूट पर लगाना है। और इसमें ज्यादा जोर नहीं देना होता, ये बहुत ही आराम से करना होता है। बस इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कीजिए जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है और अपने अंगूठे की मदद से उसको हल्का सा दबाइए और उसमें बाकी की जो तीनों उंगलियां हैं उनको वर्टिकली बिल्कुल सीधा ओपन कर लीजिए। ये अवस्था होती है वायु मुद्रा की। वायु मुद्रा को अंगूठा और तर्जनी की मदद से किया जाता है और ये मुद्रा हम किसी भी आसन में कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब बात करते हैं, ये मुद्रा आपको ज्ञान मुद्रा से बहुत ही ज्यादा सिमिलर लगती होगी। ये मुद्रा सेम सेम लगती हैं क्योंकि इन दोनों को मुद्रा को तर्जनी और अंगूठे की मदद से किया जाता है, लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं है। ज्ञान मुद्रा में हम क्या करते हैं, तर्जनी को अंगूठे की टिप से मिलाते हैं और बाकी की तीनों उंगलियां सीधी रखते हैं। लेकिन वायु मुद्रा में हम क्या कर रहे हैं, तर्जनी को अंगूठों के रूट पर रखते हैं और फिर अंगूठे से उसको हल्का सा दबाते हैं। ये होता है ज्ञान मुद्रा और ये था वायु मुद्रा, और ये दोनों में डिफरेंस है और दोनों को करने से अलग अलग बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में, इनको ठीक कैसे किया जाए।
कई सारी बीमारियों को ये ठीक करने में हेल्पफुल होती हैं। तो इनके बेनिफिट्स होते हैं, पहला है ये हमारी बॉडी में एयर को रेगुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि ये हमारी बॉडी में डिटॉक्सिस चीज़ों को रिमूव कर मतलब टॉक्सिक चीज़ों को रिमूव करती है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई बनाती है। जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है हमारी बॉडी में वो इसके द्वारा रिमूव की जा सकती है और रिमूव होगा तो हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। नेक्स्ट आता है ये हमारी बॉडी में जो एसिडिटी, आर्थराइटिस, गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं उनको भी ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये हमारी हेल्प करता है नेक रिलेटेड प्रॉब्लम से। यहाँ पर नेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब है कि जब भी कभी आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके गर्दन के पीछे हिस्से में और कंधों में दर्द होने लगता है और उसमें स्टिफनेस आ जाती है। तो इस मुद्रा को करके आप उससे भी बच सकते हैं और उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। इस मुद्रा को करके हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं और हमें कोल्ड और कफ जैसी बीमारियां भी नहीं होंगी अगर हम इस मुद्रा को रोज ध्यान लगाकर आराम से 45-45 मिनट अगर करें तो 2 से 3 महीने में हम सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये मुद्रा हेडेक में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जब कभी भी आपको सर दर्द हो रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना वायु मुद्रा को किस तरह से करते हैं और वायु मुद्रा को करने से क्या क्या फायदे होते हैं, किन किन चीज़ों से बच सकते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही एक और महत्वपूर्ण मुद्रा के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम मध्यमा यानी मिडिल फिंगर और अंगूठे की मदद से करते हैं और उस मुद्रा को करने से हम ईयर पेन और थायराइड जैसी डिजीज से भी बच सकते हैं। ऐसी ही जुड़ी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।